ये एक नेशनल चैनल है संजू वर्मा, सरकार ने पिछले ये नेशनल चैनल है, थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया कीजिए। बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देंगी और आप सोचेंगी आपकी बात गंभीरता से ली जाएगी। आंदोलन ये देशव्यापी आंदोलन हो जाता है और परेशानी हो सकती है सरकार के लिए भी, लेकिन क्या सरकार भी दबाव बना रही है? दरअसल 41वां दिन हो गया है, निरंतर बातचीत नहीं होती, 4-5 दिन के बाद एक तारीख दी जाती है। क्या ये सरकार की नीति रणनीति उल्टी पड़ गई है क्या कि ये मुट्ठी भर किसान थे, ये आंदोलन और लगातार बढ़ता जा रहा है? ये बैकफायर कर गई क्या सरकार की स्ट्रैटेजी? संदीप जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, हम अपने किसान भाई बहनों के साथ पूरी तरह डट के खड़े हैं। दूसरी बात, किसानों का हित नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सर्वोपरि है और हम किसान हित के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। ये सब कहते हुए संदीप जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि सरकार की रणनीति यही रही है कि कुछ 4 कदम सरकार आगे चलेगी, 2 कदम आगे तो किसान भाइयों को भी चलना पड़ेगा। सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर यह कहना कि तीनों कानून काले कानून हैं और इन्हें रद्द किया जाए, मुझे लगता है ऐसे तो कोई समझौता होता नहीं। समझौता तभी होता है जब दोनों पार्टियां और दोनों स्टेक होल्डर्स आमने सामने बैठकर कॉम्प्रोमाइज और समझौता करने की दृष्टि से आगे बढ़ें। चौथी बात, ये जो बुजुर्ग अभी आए थे किसान नेता, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहती हूं कि आप लोग बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। पहले आपने कहा कि हमको एमएसपी का लिखित में प्रावधान चाहिए, हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा चलिए हम आपको लिखित में एमएसपी का प्रावधान देने की घोषणा करेंगे और आश्वासन देंगे। मैं ये भी याद दिला दूं कि 20 सितंबर 2020 का सरकार का एक प्रेस रिलीज है जहां पर सरकार ने साफ शब्दों में लिखा है कि एमएसपी को हटाने की बात बिल्कुल गलत है, एमएसपी जैसे पहले थी। आपने अहम पॉइंट उठाया है संजू, नहीं आपने एक अहम पॉइंट उठाया जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, ना मीडिया में चर्चा हुई कि जी लिखित आश्वासन मांगा था। जो आज तक मैंने रिपोर्टिंग की है किसान आंदोलन की, लगातार ये कह रहे हैं कानूनी जामा पहना हो। अब आपने पॉइंट उठाया तो उसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी थी, बात जारी रखी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ संदीप जी। बोलिए। संदीप जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत सही बात कही। आपने ये पूछा कि क्या बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। मैं भी बहुत डिबेट्स पर, सैकड़ों डिबेट्स पर आ चुकी हूँ इस किसान वाले मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं नहीं कह रही, गूगल करके बड़े बड़े अखबारों तक में ये लिखा है कि पहले किसान भाई कहते हैं हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं, एमएसपी पर हमको लिखित प्रावधान चाहिए। जब लिखित कभी नहीं कहा संजू, आप गलत बयानी कर रही हैं। ये गूगल पर ज्यादा आप भरोसा मत किया कीजिए। गूगल प्रक्रिया चाहिए, गूगल पर कितनी न्यूज और ये सोशल मीडिया पर चलती है, इनको अंतिम सत्य मत मानिए। बार बार जो शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट है, कोई शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, कौन सी गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं संदीप जी? क्या है जब मैं नहीं, कौन से गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं? पहले दिन से मांग थी तीनों कानून रद्द किए जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। आप कह रही हैं लिखित आश्वासन, गूगल का हवाला देने लगी। पहले से तीनों कानून रद्द करने की मांग नहीं थी। ये जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता गया, शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट होती रही। मैं एक बात और भी कह दूं आपको कि जानकारी अधूरी है आपकी संदीप जी, आपको याद होगा, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, जब राकेश टिकायत मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने कहा 50% जो हमारी मांगे हैं वो सरकार ने पूरी कर ली, अभी जो बाकी की 50% है हम 4 तारीख की मीटिंग में सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। रिपोर्टर्स ने पूछा कौन सी मांगे पूरी की? उन्होंने कहा एक तो हम चाहते थे कि जो पराली जलाने वाला कानून है 50% राकेश टिकैत ने कभी नहीं कहा। तो सरकार ने कहा देखिए स्पिन डॉक्टरिंग मत कीजिए मेरे शो पर। वाले कानून में से किसानों को बाहर रखा जाएगा। संजू जो स्पिन डॉक्टरिंग मेरे शो पर नहीं चलती है। एक मिनट अभी संजू को सुनने दीजिए, अब संजू को हटाइए। स्पिन डॉक्टरिंग मेरे शो पर नहीं चलती है संजू। 30 तारीख की बैठक का आप जिक्र कर रही है। बैठक से बाहर निकलने के बाद हुआ कि 2 मांगों पर रजामंदी हो गई है। 50% मांगे मान ली गई है, ये कहीं नहीं कहा गया। आप निकाल कर
कर मेरे पास भेज दीजिएगा, माफी मांगकर उसे दोबारा चलाऊंगा, तिबारा चलाऊंगा संजू। और यहां पर यह कह देना कि नहीं जी 50% हो गया, ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है। सीधी मांग थी, कानून रद्द हो, निरस्त हो और कानूनी जामा पहनाया जाए। ये 30 तारीख की बात है। अब आगे बताइए। अब आप क्या गूगल सर्च करने लगी? मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ संदीप जी कि 1965 से एमएसपी को कभी भी कानूनी जामा पहनाया नहीं गया। 1967 है, फिर गूगल सर्च गलत कर लिया। 1967 से हर कोई कह रहा था स्वामीनाथन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उन्हें लागू किया जाए, नहीं, क्योंकि ये किसानों के हित के लिए है। आज जब मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन द्वारा गठित जो रिकमेंडेशंस थे उनको लागू करने का अपना दायित्व समझकर कहा कि हम लागू करेंगे, हर कोई झंडे लेकर खड़े होकर कह रहा है भाई ये आपने क्यों लागू तो मतलब लागत पर 1.5 गुना दे दिया। ये इतनी बार मैं डिबेट कर चुका हूँ, फिर से समझाना ऐसा लगता है कि थकान हो जाएगी। समझाते समझाते संजू, लागत पर 1.5 गुना कीमत नहीं मिल रही। फरवरी 2015 में हलफनामा दाखिल करके आपकी सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। ये आपका हलफनामा था संजू। किसान को ज्यादा विकल्प मिल रहा है। चलिए इन बातों पे कर चुके हैं चर्चा। संजू 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 स्वतंत्रता दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ निरंतर बातचीत क्यों नहीं हो रही? प्राथमिकता है क्या सरकार की इसकी सोल्यूशन निकालना या थका देना चाहते हैं किसानों को? कोई प्रॉब्लम है संदीप जी? किसानों के सशक्तिकरण से आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा आप तय करेंगी, जिनको सशक्तिकरण जिनका कर रही है वो करें। नहीं भैया ऐसा सशक्तिकरण ना करो, आपने तय कर दिया, वो फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल। वो कह रहे नहीं चाहिए ऐसा सशक्तिकरण। 300 यूनियन है किसानों के। अच्छा। किसानों के 300 यूनियन है, उसमें से खाली 10, 15, 20 यूनियन बोल रहे हैं हमको ये 10, 15, 20 अगेन फैक्ट्स कितने गलत रखती हैं बाकी जो 250 संजू? आपको पता ही नहीं, आप फॉलो भी कर रही हैं किसान आंदोलन को। 40 किसान संगठनों के तो लोग वहां पर 41वां दिन हो गया इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए। 10, 15 कुछ भी बोल देंगी और आप सोच रही हैं मैं उस पर जाने दूंगा आपको। आपको यही नहीं मालूम 41 दिन से ये 40 संगठन है, 500 संगठनों ने अपना समर्थन दे दिया है। 10, 12, 15 कहकर प्लीज बी फैक्चुअली एक्यूरेट। आप कभी ऐसे किसानों ये फैक्चुअली एक्यूरेट, ये कोई सोशल मीडिया चल रहा है क्या? इस प्रक्रिया से ये एक नेशनल चैनल है संजू वर्मा, सरकार ने पिछले ये नेशनल चैनल है। थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया कीजिए, बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल देंगी और आप सोचेंगी आपकी बात गंभीरता से ली जाएगी। का भुगतान किया गया एमएसपी के आप तहत। रटे रटाए आप चीजें कह रही हैं। सवाल मेरा ये है, सरकार की मंशा अगर इसका हल करने की है, रोज बातचीत क्यों नहीं होती संजू? हित में नहीं है। आप सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं संजू। ये सरासर गलत है। रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्या परेशानी है? रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? संदीप जी रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ संदीप जी, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती आप ये पूछते हैं, बट जब इतने बड़े बड़े नेता आकर बातचीत करते हैं और खाने पर बोलते हैं कि भाई आइए एक साथ मिलकर खाते हैं, माहौल को अच्छा करते हैं, वार्तालाप का एक माहौल बनाते हैं जिससे दोनों पक्षों की दुविधाएं खत्म हो, तब किसान भाई अपना बोलते हैं भाई आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। आप मुझे बताइए क्या ये सही दृष्टिकोण है किसी भी चीज का? जो तो वो अपना लंगर खा रहे हैं। 30 तारीख को साझा किया लंगर भी, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल ने, बात खत्म हो गई। वो तो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम थी। वातावरण के अंदर लंगर साझा कर लो, थाली साझा कर लो। आप कभी ये नहीं कहते कि मोदी सरकार ने समाधान ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया। मोदी सरकार ने पीएम किसान के तहत 1,10,000 करोड़ का भुगतान किया। अलग बातें हैं। अब मैं फिर से इतनी बार वो आंकड़े बता चुका हूँ, 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को 10 साल में, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी होती है। आप 1,10,000 करोड़ का हवाला देंगे, 45 लाख करोड़ का हवाला कौन देगा? उसका हिसाब किताब कौन देगा? उसका हिसाब किताब कौन देगा? नहीं है ना आंकड़े। आप थोड़ा रिसर्च करके आया कीजिए प्लीज।